ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। यही विद करत पंत पछतावा, तमसा तीर तुरथ रथावा। विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाए पर विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे सभी निषाद बहुत ही विषाद से व्याकुल हो रहे थे। पेठत नगर सचिव सकुचाई, जन मारे सगुर बाभन बगाई। बैठे बेटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते समय मंत्री ऐसे व्याकुल होते हैं, सकुचाते हैं, मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने बिताया। जब संध्या हुई तब जाने का मौका मिला। अवध प्रवेश की न धियारे, पेठ भवन रथ राख द्वारे। जिन जिन समाचार सुने पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर भी खड़ा करके वे चुपके से महल में घुस गए। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आ गए। रथ पहचान विकल लखे घोड़े, गरह गात जिम आतप ओरे। नगर नार नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीण हो रहे हैं, जैसे घाव में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयौर निवास। भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान बन गया हो। अति आरत सब पूछे रानी, उतरना विकल भई बानी। सुने न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर वह रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है। न कानों में सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। और वे तो जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासन दीख सजब बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीखे कस राजा, अमीय रहित जनु चंद विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन सैन विभूषण हीना, परयु भूमि तल निपट मलीना। लेओ सांस सोचे ही भांति, सुरपुर तेज जन खसे उस जजाति। राजा आसन संसैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भर छिन छिन छाती, जन जर पंख परेउ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन बेदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से व्याकुल छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाय स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी
ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कहें कीने दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपते, कहो सुमंत्र कहो राम सियावल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीन और लाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नैन भरे बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन बेदेही, आने फेरे के बन्हे से धाये, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम जी की कुशल तो कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहो सिया राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर उर सोचत राहु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव की याद कर करके राजा हृदय में बहुत ही सोच कर रहे हैं। राव सुनाय दीन बनवासु, सुन मन भयो न हरस हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जह, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चरण अब प्राण कहूँ सत्य भाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुण्य पुण्य पूछत मंत्र हैं राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करें सखा सोए वेगे उपाऊ, राम लखन सिय नैन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखें दिखा दो। सचिव धीर धर कहो मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से कहते हैं, महाराज आप पंडित और बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरवसी होते रहते हैं। सुख हर से जड़ दुख विल खाही, दो सम धीर धरे मन माही। धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़ियों सोच सकल हितकारी।
मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वास तमसा भयो, दूसर सुर सरतीर, निहाय रहे जलपान कर सिय समेत दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।